नोटबंदी 2016 में केंद्र सरकार द्वारा लिया गया एक ऐसा फैसला जिससे देश में बैंकों के सामने लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। 500 और 1000 के पुराने नोटों को चलन से बाहर करने वाले इस फैसले से देश में जितनी लंबी कतारें देखी, उतनी ही लंबा इस फैसले को लेकर विरोध भी देखने को मिला। इस विरोध का आलम यह हुआ कि ये मामला सड़क से संसद को होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। आखिर क्या थी वजह जिसके कारण बार बार इस फैसले का विरोध हुआ और क्यों इसे देश के सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाया गया, इन तमाम बिंदुओं पर हम नजर डालेंगे। लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया है, उसे जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सोमवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने उन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसके माध्यम से केंद्र सरकार के इस फैसले को गलत ठहराया गया था। कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी को लेकर सरकार ने सभी नियमों का पालन किया। 6 महीने तक सरकार और आरबीआई के बीच इस मसले को लेकर बातचीत हुई और इसके बाद फैसला लिया गया। जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले पर फैसला सुनाया, जिसे कोर्ट ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और याचिकाकर्ताओं की दलीलों को विस्तार से सुनने के बाद पिछले 7 दिसंबर को ही सुरक्षित रख लिया था। ये रही इस मामले से जुड़ी फैसले की बात। अब उन तमाम पहलुओं पर एक नजर डाल लेते हैं जिसकी वजह से नोटबंदी पर सुनवाई की नौबत आ गई। नोटबंदी के खिलाफ दाखिल हुई थी 58 याचिकाएं। सरकार के नोटबंदी के फैसले को लेकर लग रहे आरोपों के बीच विपक्ष का कहना था कि ये एक तरह का घोटाला है, जिसके खिलाफ कोर्ट में 58 अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई। याचिकाकर्ताओं के वकीलों की ओर से दलील दी गई थी कि इस मामले में आरबीआई के कानून 1934 की धारा 26(2) का इस्तेमाल किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदम्बरम ने दलील देते हुए कहा था कि केंद्र सरकार कानूनी निविदा से संबंधित किसी भी प्रस्ताव को अपने दम पर शुरू नहीं कर सकती है और ये केवल आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिशों पर किया जा सकता है। इस पूरे मामले को केंद्र सरकार ने एक अकादमिक मुद्दा बताते हुए कहा, अदालत इस मामले का फैसला नहीं कर सकती है क्योंकि बीते वक्त में लौटकर कोई ठोस राहत नहीं दी जा सकती है। 5 जजों की बेंच ने सुनाया फैसला। नोटबंदी के खिलाफ दायर इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 5 जजों के बेंच ने सरकार के फैसले को उचित ठहराया, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने की। इस बेंच में जस्टिस नजीर के अलावा जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्ना शामिल थे। आरबीआई की तरफ से दिया गया ये तर्क। इस फैसले को लेकर जिस आरबीआई के नियमों की बात हो रही थी, उस पर आरबीआई ने बताया कि सेंट्रल बोर्ड मीटिंग के दौरान आरबीआई जनरल रेगुलेशन 1949 की कोरम, जो आरबीआई की बैठक से जुड़ी शर्तों की बात करता है, उसे सरकार द्वारा पालन किया गया था, जिसके लिए हुई बैठक में आरबीआई गवर्नर के साथ साथ 2 डिप्टी गवर्नर और आरबीआई एक्ट के तहत नामित 5 निदेशक भी शामिल थे। ऐसे में कानून की उस शर्त का पालन किया गया जिसके तहत 3 सदस्य नामित होने चाहिए। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने नोटबंदी की वजहों को समझाते हुए कहा था कि नोटबंदी कोई अकेला कदम नहीं था, बल्कि एक व्यापक आर्थिक नीति का हिस्सा था। ऐसे में ये संभव नहीं है कि आरबीआई और सरकार अलग अलग रहकर काम करती रहे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब देखना ये होगा, इस नोटबंदी पर लग रहे तमाम तरह के आरोप ऐसे ही जारी रहेंगे या इस पर होने वाली राजनीति अब शांत हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।